हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसे कि आज हम असाइनमेंट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें हम आपको इफ़ फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं वो बताएंगे कि इफ़ फंक्शंस का क्या क्या यूज़ है। और अभी फ़िलहाल हम असाइनमेंट नंबर जो हमने 1 बनाई थी, जिसमें हमने रोल नंबर्स लिए थे, मार्क्स लिए थे बच्चों के, इसमें टोटल, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम ये सब बता दिया था मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 1 में। फिर भी हम एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इसको दोबारा से। जैसे हमें अगर किसी चीज़ का टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू के सम लिखना है आपने, SUM। ठीक है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, उसके बाद ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करोगे, एंटर करोगे तो आपका सम होके आ जाएगा। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो सभी का सम आ जाएगा। एवरेज लेना है, एवरेज आप लिख के भी कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमने एवरेज पे क्लिक करना है। बस ये ऑटोमेटिक सारा ही डाटा उठा रहा है, बट आपको सिलेक्ट करना है वही जिसका आपने एवरेज निकालना है। उसके बाद एंटर करना है, एवरेज निकल के आ जाएगा। सेम मैक्सिमम है, मैक्सिमम के लिए भी आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, इस पे जाने के बाद आपने क्या करना है, मैक्सिमम पे क्लिक करना है, फिर इनको सिलेक्ट करना है, दोबारा से एंटर करना है, मैक्सिमम आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हमें दोबारा यहाँ पे जाना है मिनिमम के लिए, मिनिमम पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, मिनिमम पे क्लिक करके हमने सारा सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमने एंटर करना है, ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। इस तरह हमने ये असाइनमेंट नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया था, बट हमने एक बार इसको दोबारा करा है रिवाइज, क्योंकि हम इसके अंदर अब 3 कंडीशंस लगाने वाले हैं। असाइनमेंट नंबर 3 है हमारे पास ये, हम इसमें कंडीशंस लगाने वाले इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में हमने 3 कॉलम्स ऐड किए हुए हैं। जैसे हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड पहले ओपन किया है, उसमें 3 कॉलम्स ऐड करके, एक तो रिजल्ट का, पोजीशंस का और ग्रेड का। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमने अप्लाई करनी है इसके अंदर। जैसे रिजल्ट के लिए इन्होंने बता रखा है, जैसे हमने एक क्वेश्चन है इसका, इफ़ टोटल इज़ ग्रेटर देन 120। ठीक है, इफ़ टोटल इज़ ग्रेटर देन 120 तो पास होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है, री आनी चाहिए। जो टोटल मार्क्स हैं ये सभी बच्चों के टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट निकालना है तो हमें इफ़ कंडीशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू करना है सबसे पहले। कोई भी फार्मूला हमें लगाना है तो सबसे पहले इक्वल टू ही लिखना है। इक्वल टू के बाद हमें इफ़ लगाना है, इफ़ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जो इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा इफ़ टोटल इज़ ग्रेटर देन 120, टोटल को सिलेक्ट करना है। टोटल की बात हो रही है हमारे पास, तो टोटल पे ही जाना, हमने टोटल वाला ही कॉलम सेलेक्ट करना है। सेल जो रेफरेंस डालना है हमने E5 डालना है, या तो हम डाल भी सकते हैं यहाँ पे E5 लिख सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू, या फिर हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। E5 सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ टोटल इज़ ग्रेटर देन 120 है तो हमें ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है यहाँ पे, ग्रेटर देन, फिर लिखना है 120। ठीक है, जैसे ही हम 120 लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे इफ़ लगाते ही ये कंडीशंस यहाँ पे दिखाई देगी कि मतलब किस तरह से फार्मूला लगता है। हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉजिक टेस्ट, हमने एक लॉजिक टेस्ट लगा दिया है। लॉजिक टेस्ट के बाद ये कह रहा है कि ये कोमा लगाना है। ठीक है, तो हमें यहाँ कोमा लगाना होगा। ठीक है, जैसे ही हम कोमा लगा देंगे तो हमारे पास क्या रहा है, वैल्यू ऑफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू मतलब अगर ये बात सही हो, अगर इसका टोटल 120 से ज़्यादा हो तो क्या होएगा, वैल्यू ऑफ ट्रू डालनी है। ट्रू वैल्यू क्या है, अगर 120 से ज़्यादा है, इफ़ टोटल इज़ ग्रेटर देन 120 है तो पास आना चाहिए। तो हमें इसको डबल कोट में लिखना है, पास। ठीक है, हमें इसको लिखना है, सॉरी, ठीक है, PASS, पास। ठीक है, पास लिखना है, अदरवाइज क्या है, री। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू ऑफ ट्रू लिख रहे हैं हम। वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है, अगर ये बात सही होगी तो हमारा पास आएगा। फिर वैल्यू ऑफ ट्रू हो गया हमारे पास। अब हमें इस वैल्यू ऑफ ट्रू से बाहर निकलना है तो हमें कोमा लगाना पड़ेगा। यहाँ दे रहा है कोमा, यहाँ पहले ही लिखा हुआ आ रहा है कोमा, जैसे ये कोमा हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे हम कोमा लगा देंगे तो हमारे पास पूछेगा ये वैल्यू ऑफ फॉल्स। वैल्यू ऑफ फॉल्स क्या है, मतलब अगर 120 से ज़्यादा ना हो वैल्यू तब क्या होगा। अदरवाइज इन्होंने क्या बोला, री आनी चाहिए, तो री आनी चाहिए तो हमें फिर डबल कोट्स के अंदर इसको हमें री लिखना है। ठीक है, REE, री लिख दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। हमने एक ही ब्रैकेट ओपन करी थी इसके अंदर, हमने एक ही ब्रैकेट हमें क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद एंटर करोगे, जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको दिखेगा इसका 120 से ज़्यादा है तो इसका पास आ रहा है। ठीक है, जो भी 120 से ज़्यादा होगा वो पास आएगा, अदरवाइज़ वो री आएगा। जैसे इसका 120 से कम है, 110 है, कम है, इसको आप यहाँ से इसको ड्रैग करके देख लो। ठीक है, देख लो इसका री आ रहा है, इसका मतलब हमने सही लगा रखा है फार्मूला। 120 से ज़्यादा होगा तो पास आएगा, नहीं तो री आएगा। जैसे ही हम इसको 120 से ज़्यादा करते हैं इसकी वैल्यू, जैसे हमने इसको कुछ मार्क्स ज़्यादा दे दिया, अगर मान लो यहाँ पे हम इसको मार्क्स देते हैं 60। ठीक है, 60 देंगे तो टोटल कितना हो गया, टोटल 130 हो गया। 130 होते ही क्या वही पास हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम इसके मार्क्स कम कर देते हैं, अगर हमने मार्क्स कर दिया 30, ठीक है, मार्क्स कम कर दिया 120 से कम हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, री आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है जो रिज़ल्ट का, ये हमने अप्लाई किया है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये सभी का ही निकल के आ जाए, जितने मर्जी स्टूडेंट्स हो सबका ही आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोजीशन। हमें पोजीशन कैसे निकालनी है हमें ये पता होना चाहिए। हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू के बाद दोबारा हमें इफ़ लगाना है। इफ़ के बाद सबसे पहला काम है ब्रैकेट स्टार्ट करना। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही आपको लॉजिक टेस्ट देना पड़ेगा। लॉजिक टेस्ट क्या कह रहा है, इफ़ एवरेज इज़ ग्रेटर देन 70। किसकी बात हो रही है, एवरेज की बात हो रही है। तो हमें एवरेज सेलेक्ट करना है। हमने एवरेज देखना है, यहाँ पे है तो एवरेज वाला ही कॉलम सेलेक्ट करना है। हमने एवरेज क्लिक किया, ठीक है। एवरेज इज ग्रेटर देन बोला इन्होंने, तो अपने ग्रेटर देन लगाना है। ग्रेटर देन के बाद क्या लिखना है, 70। ठीक है, 70 बोला था। अब लॉजिक टेस्ट से बाहर जाना है, जैसे आपको बताया पहले, अभी हमने कोमा लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, लॉजिक टेस्ट से हम बाहर आ जाएंगे। अब वैल्यू ऑफ ट्रू। वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है, अगर 70 से ज़्यादा है तो फर्स्ट आना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है, सेकंड आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज सेकंड है। तो हमारे पास क्या, फर्स्ट के लिए हमें डबल कोट्स में लिखना है FIRST। ठीक है, हमने फर्स्ट लिख दिया। अदरवाइज़ क्या है, सेकंड है। अदरवाइज सेकंड है तो कोमा लगाना पड़ेगा। जैसे ही कोमा लगाओगे तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में चला जाएगा। अगर ये बात सही नहीं है तो वैल्यू ऑफ फॉल्स हमारे पास क्या आएगी, सेकंड आएगा। ठीक है, उसको हम इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है, सेकंड लगाएंगे। ठीक है, सेकंड लगाएंगे, इसको इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे। उसके बाद हमने दोबारा क्या करना है, बस ब्रैकेट्स को बंद करना है, बंद करके एंटर करना है। ठीक है, जैसे ही एंटर करोगे आपको दिखेगा, जब भी यहाँ पे जिसके अभी 70% से ऊपर होगा उसका तो फर्स्ट आएगा, नहीं तो सभी का ही सेकंड आएगा इसके अंदर, चाहे उसकी री है चाहे कुछ भी है। ये कंडीशन इस टाइप की दे रखी है, इसलिए इनका ऐसे आ रहा है। ठीक है, सभी का ही फर्स्ट आएगा, जो भी 70% से ऊपर होंगे, जिसके भी मार्क्स 70% से ऊपर हैं या एवरेज 70% से ऊपर है, उनका फर्स्ट आएगा। आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, जिनका भी 70 से कम होगा सभी का ही सेकंड आएगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे कंडीशन दी हुई थी हमने इस टाइप से अप्लाई किया है। वैसे तो हमें जैसे री है तो री ही आना चाहिए उसका। ये हम नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 4 में करेंगे, उसका हम बताएंगे आपको कैसे होएगा। फिलहाल अभी हम सिंपल इफ़ यूज़ करना सोच रहे हैं कि कैसे कैसे लगेगा। उसके बाद हम बताएंगे आपको। इफ़ में बहुत से फार्मूले हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सी असाइनमेंट्स हैं, जिससे आपका इफ़ फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रेड की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, ग्रेड में क्या है, इफ़ पोजीशन इज़ फर्स्ट। अगर पोजीशन ही फर्स्ट दे रखी हो, ठीक है, अब बात किसकी हो रही है, पोजीशन की हो रही है। इक्वल टू करना है हमने, इफ़ लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, पोजीशन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी बात हो रही है उसको ही सिलेक्ट। इफ़ पोजीशन इज़ फर्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, पोजीशन, अगर पोजीशन को सिलेक्ट करना है, पोजीशन इज़ फर्स्ट। पोजीशन में हम ना ग्रेटर देन लगा सकते हैं ना ही लेस देन लगा सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू। ठीक है, जब भी कोई वर्ड्स लिखने हैं हमने तो उसको इन्वर्टेड कोमा में ही लिखना है। ठीक है, हमें पोजीशन क्या आनी चाहिए, फर्स्ट आनी चाहिए। आप यहाँ पे फर्स्ट लिख दो। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दो। ये आपका लॉजिक टेस्ट लग गया, इतना आपका ये क्या है, लॉजिक टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है लॉजिक टेस्ट लगाते ही कोमा लगाना है। कोमा लगा दिया, वैल्यू ऑफ ट्रू लगानी है। वैल्यू ऑफ ट्रू क्या, अगर पोजीशन फर्स्ट है तो क्या देना है आपने, ए ग्रेड देना है। तो ए ग्रेड, ये भी एक टेक्स्ट ही है, टेक्स्ट को हमें इन्वर्टेड कोमा में ही लिखना है। हम नंबर्स को तो इन्वर्टेड कोमा में ना लिखे चल जाएगा, बट टेक्स्ट को हमने, कोई भी टेक्स्ट हो उसे इन्वर्टेड कोमा में लिखना है आपको। ठीक है, फिर कोमा, अदरवाइज़ क्या है, उसके बाद क्या है, अदरवाइज़ बी ग्रेड होना चाहिए। तो बी ग्रेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी फिर कोमा। ठीक है, इन्वर्टेड, एक बार कोमा लगा दिया हमने, एक ही बार लगेगा। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कोमा में आपको बी ग्रेड देना है। फिर इन्वर्टेड कोमा बंद करनी है, बंद करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है आपने। जितनी बार आप ब्रैकेट ओपन करोगे उतनी ही बार आपने क्लोज करनी है। ठीक, उसके बाद एंटर करोगे। जैसे ही आप एंटर करोगे, जैसे यहाँ पे अगर सेकंड है तो आपका ए ग्रेड आ रहा है। अगर बाई चांस यहाँ पे फर्स्ट होता तो यहाँ ए ग्रेड आ रहा होता, सेकंड है तो बी ग्रेड आ रहा है। आप वैल्यूज़ चेंज करके देख सकते हो। अभी 59% इसके मार्क्स हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आएगा, यहाँ फर्स्ट कब आएगा, जब हम यहाँ इसको नंबर से ज़्यादा दे देंगे। हमने इसको क्या किया, 34 नंबर थे, हमने इसके नंबर कर दिए 90 इसके अंदर। जैसे ही हमने 90 किया तो इसका टोटल भी 233 से ज़्यादा आ गया। एवरेज आपकी कितनी आ गई है, 78 आ गई है। जैसे ही एवरेज 70 आ गई, सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन में चेंज हो गया और ये हमारा ए ग्रेड में चेंज हो गया। ठीक है, तो आप ये करके देख लेना। अगर आपका इस यहाँ चेंज कर रहे हो आप, वैल्यू सही हो रही है तब तो ठीक है, नहीं तो आप उसको फार्मूला को दोबारा एक बार चेक कर लेना। यहाँ आप डबल क्लिक करोगे, सभी का ही निकल के आ जाए। जिसका भी सेकंड होगा उसको बी ग्रेड मिल रहा होगा, जिसको भी फर्स्ट मिला होगा उसको ए ग्रेड मिल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको असाइनमेंट नंबर 4 के बारे में बताएंगे। जय हिंद, थैंक यू।